गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग आ चुके हैं कक्षा 9 केमिस्ट्री का दूसरा अध्याय लेकर। देखते हैं इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है, आपके सिलेबस में क्या क्या दिया है। सारे टॉपिक को कवर किया जाएगा, आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा। आई होप आप लोग अच्छे से ध्यान देकर पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। चलिए दूसरा चैप्टर है हमारे आसपास के शुद्ध पदार्थ। हमारे आसपास के शुद्ध पदार्थ। इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि पहले शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं, तो उसके बाद शुद्ध पदार्थों को दो भागों में बांटा गया है। तत्व किसे कहते हैं, यौगिक किसे कहते हैं। जो तत्व होते हैं इनको तीन भागों में बांटे गए हैं। धातु किसे कहते हैं, अधातु किसे कहते हैं, उपधातु। सारे टॉपिक है, एक सिलेबस है जिसमें आपको क्या क्या पढ़ना है पूरे चैप्टर का। शुद्ध पदार्थ पढ़ेंगे, उसमें तत्व के बारे में पढ़ेंगे, यौगिक के बारे में पढ़ेंगे, फिर धातु, अधातु और उपधातु। उसके बाद तीसरा टॉपिक बन जाता है, लास्ट टॉपिक है अशुद्ध पदार्थ के बारे में। अशुद्ध पदार्थ को या मिश्रण भी कहा जाता है। जो मिश्रण होता है ये दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। दूसरा टॉपिक ये है। तीसरा टॉपिक है विलयन किसे कहते हैं, इसके प्रकार पढ़ेंगे। चौथा टॉपिक है कोलाइडी विलयन के बारे में, निलंबन के बारे में, टिंडल प्रभाव के बारे में। ये था एक शॉर्ट रिव्यू जो कि बताता है कि आपकी केमिस्ट्री हमारे आसपास के शुद्ध पदार्थ में कौन से टॉपिक कवर करने हैं। चलिए राइट कर लीजिए इस टॉपिक को, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए क्लियर करते हैं। और इसके अंदर और भी टॉपिक आते जाएंगे और उसको हम लोग पढ़ते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सबसे पहला टॉपिक बनाते हैं शुद्ध पदार्थ। पहला टॉपिक बना लीजिए शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, चलिए देखते हैं। मान लीजिए ये एक पदार्थ है और पदार्थ किससे मिलकर बने होते हैं, कणों से मिलकर बने होते हैं। पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि दुनिया में पाया जाने वाला कोई भी पदार्थ, कोई भी वस्तु छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है। तो पदार्थ किससे मिलकर बने होंगे, छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होंगे। पदार्थ किससे मिलकर बने होते हैं, छोटे छोटे कणों से मिलकर बने। चलिए देखिए ये क्या हो गया, पदार्थ हो गया। और पदार्थ के अंदर ये क्या हो गया, कण। और सभी कण क्या है, एक तरह दिख रहे हैं। कैसे दिख रहे हैं, एक समान दिख रहे हैं। कैसे दिख रहे हैं, सभी कण एक समान प्रकार के हैं। चलिए तो शुद्ध पदार्थ का परिभाषा डेफिनेशन बनाते हैं। शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ हैं जिनमें उपस्थित सभी कण एक ही समान प्रकार के होते हैं या समान प्रकार के कणों से मिलकर बनने वाले पदार्थों को शुद्ध पदार्थ कहते हैं। देख लीजिए शुद्ध पदार्थ के लिए ये पदार्थ हो गए, इसमें पाए जाने वाले कण सभी क्या है, एक प्रकार के या एक समान है। तो ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण एक प्रकार के कणों से होता है उसे हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। अशुद्ध पदार्थ को फर्दर दो भागों में बांटा गया था, तत्व और यौगिक। तत्व और यौगिक। बात करेंगे तत्व की। तत्व किसके अंदर आता है, शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत। तो परिभाषा बनता है तत्व शुद्ध पदार्थ है। तत्व क्या है, शुद्ध पदार्थ है जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना है। तत्व क्या है, शुद्ध पदार्थ है जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना है। चलिए देखते हैं। तत्व हमने समझ लिया कि तत्व शुद्ध पदार्थ है जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं। शुद्ध पदार्थ के अंदर दूसरा टॉपिक आता है यौगिक के बारे में। यौगिक समझते हैं। तत्वों के समूह को यौगिक कहते हैं। तत्वों के समूह को यौगिक कहते हैं। यौगिक क्या है, तत्वों के समूह को क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। आगे लिखना है कि तत्व जब निश्चित अनुपात में मिलते हैं, तत्व जब
अनुपात में मिलते हैं तो यौगिक का निर्माण करते हैं। परिभाषा देख लीजिए, यौगिक का क्या परिभाषा है? तत्व के समूह को यौगिक कहते हैं। तत्व जब निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो यौगिक का निर्माण होता है। हम लोगों ने यौगिक कवर कर लिया, शुद्ध पदार्थ कवर कर लिया। शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं, फिर उसके बाद तत्व किसे कहते हैं, यौगिक किसे कहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट हेडिंग पड़ता है तत्वों के प्रकार। चलिए आते हैं तत्व के प्रकार। जो तत्व होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है धातु, दूसरा अधातु, तीसरा उपधातु। चलिए धातु समझते हैं, अधातु समझते हैं, उपधातु समझते हैं। चलिए देखिए, ये तत्व है। धातु क्या है? तत्व है। परिभाषा यहाँ संबंध है कि धातु तत्व होते हैं जो, देखिए इसका सिंबल बना लेते हैं पहले। M फॉर मेटल होता है, M मतलब नॉन मेटल होता है, SUB M मतलब सब मेटल होता है। सबके लिए परिभाषा बना लेते हैं। और इस तत्व को हम रिंग समझेंगे। रिंग मतलब गोला, ठीक है। इसको हम तत्व पढ़ेंगे। गोले क्या पढ़ेंगे? तत्व। धातु के अंदर क्या आता है? तत्व। धातु किसके अंतर्गत आता है? तत्व के अंतर्गत। तो बनाएंगे परिभाषा, डिफिनेशन बनाएंगे। ये आ गया क्या? धातु। धातु क्या है? तत्व है। ये को क्या समझते हैं? तत्व। धातु क्या है? तत्व है जो इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं और क्या बनाते हैं? धन आयन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? धन। कुछ देखिए, M फॉर मेटल, इस गोले का मतलब क्या है? तत्व। और इसके अंदर क्या होता है? धातु। धातु क्या है? तत्व है जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? बाहर। ई फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है। क्या बनाता है? धन आयन। उसे क्या कहते हैं? धातु। ऐसे तत्व जो सामान्य विक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं और धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं उन्हें धातु कहते हैं। जैसे कहते हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ETC। चलिए आते हैं अधातु पर। वैसे जैसे इसका डिफिनेशन बना वैसे इसका डिफिनेशन बनाएंगे। अधातु, अधातु क्या है? तत्व है। अधातु क्या है? तत्व है। अधातु क्या है? तत्व है जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? ग्रहण करता है। क्या करता है? ग्रहण। और बनाता है ऋण आयन। क्या बनाता है? ऋण आयन। उसे क्या कहते हैं? अधातु या नॉन मेटल। जो नेगेटिव बनाने की टेंडेंसी रखते हैं उन्हें नॉन मेटल कहते हैं। फिर देखिए, ऐसे तत्व जो सामान्य विक्रिया में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋण आयन बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं? अधातु। चलिए उपधातु की बात करते हैं, जिनमें अधातु और धातु, जिनमें धातु तथा अधातु दोनों के गुण हो उसे क्या कहते हैं? उपधातु। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण हो उसे क्या कहते हैं? उपधातु। चलिए आगे चलते हैं। हम लोगों ने तत्व कवर कर लिया। देखिए तत्व 3 प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु, उपधातु। जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धन आयन बनाएगा, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? त्यागेगा और धन आयन बनाएगा, वो तत्व क्या कहलाएगा? धातु। अधातु तत्व होगा जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, क्या बनाएगा? ऋण आयन। उपधातु जिनमें धातु और अधातु दोनों का गुण होगा उसे क्या कहेंगे? उपधातु। चलिए अधातु का उदाहरण लिख लीजिए। इसी पे फास्फोरस, दूसरे से लिखते हैं फास्फोरस, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या है? अधातु का। अब इसका लिखते हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये क्या है? उपधातु का उदाहरण है। चलिए सबको नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। अब तत्व और यौगिक के बाद आता है तीसरा हमारा टॉपिक या दूसरा मेन टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण। आते हैं अपने टॉपिक पर।
अशुद्ध पदार्थ। चलिए देखिए अशुद्ध पदार्थ क्या होता है। मान लो ये कोई पदार्थ है और पदार्थ के अंदर जो कण है ये जो पदार्थ है जो पदार्थ है इसमें जो उपस्थित कण है अलग अलग प्रकार के हैं। क्या है? अलग अलग प्रकार के। तो क्या कहलाते हैं? अशुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण अलग अलग प्रकार कणों से होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अशुद्ध पदार्थ। इसमें पाए जाने वाले कण कैसे हैं? अलग। ऐसे पदार्थ ये क्या है? पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ वे पदार्थ हैं जो जिनके कण अलग अलग प्रकार के होते हैं या जो अलग अलग प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं। अलग अलग प्रकार के कणों से जो मिलकर बने होते हैं उन पदार्थों को क्या बोलते हैं? अशुद्ध पदार्थ। और अशुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है। एक को बोलते हैं समांगी मिश्रण, दूसरे को विषमांगी मिश्रण। दोनों समझेंगे? समांगी और एक को विषमांगी। चलिए समांगी विषमांगी को समझते हैं। समांगी विषमांगी ये क्या मतलब है? समांगी देखिए चलिए देखिए समांगी मिश्रण क्या होता है? दो पदार्थों का ऐसा मिश्रण जिसमें दोनों पदार्थ आपस में समान रूप से मिल जाते हैं उस मिश्रण को हम लोग बोलते हैं समांगी मिश्रण। जिसमें दोनों पदार्थ आपस में समान रूप से मिल जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? समांगी मिश्रण। जिसमें दोनों पदार्थ आपस में समान रूप से ना मिले वो विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। जैसे देखिए आप चीनी को जल के साथ मिलाइए, चीनी जल मिल जाएगा समान रूप से, ठीक है। अब विषमांगी कर लीजिए, बालू ले लीजिए, रेत ले लीजिए, बालू को अब जल के साथ मिलाइए, क्या बालू जल मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। दो पदार्थों का ऐसा मिश्रण जिसमें दोनों पदार्थ समान रूप से मिल जाए वो क्या कहलाते हैं? समांगी। जिसमें समान रूप से ना मिले दोनों पदार्थ वो क्या कहलाते हैं? विषमांगी। होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस। चलिए समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक अपना बनता है विलयन। नेक्स्ट टॉपिक है विलयन क्या होते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है विलयन। तो विलयन की परिभाषा है दो पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। दो पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। दो पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। और जो विलयन होते हैं इसके दो पार्ट होते हैं। ये विलयन के दो भाग होते हैं। एक होता है विलेय, एक होता है विलायक। विलेय और विलायक क्या होता है? विलयन बनाते समय जिसकी मात्रा कम होगी उसे विलेय कहेंगे। क्या कहेंगे? विलेय। जिसकी मात्रा क्या होगी? कम। विलयन बनाते समय जिसकी मात्रा क्या होगी? कम, वो भाग क्या कहलाएगा? विलेय। और विलयन बनाते समय जिसकी मात्रा क्या होगी? अधिक, वो क्या कहलाएगा? विलायक। आई होप आप समझ गए होंगे। देखिए ध्यान से, आप विलयन बना रहे हैं, चीनी को और एक गिलास पानी लेंगे तो चीनी की मात्रा पानी की तुलना में क्या होगी? कम होगी, तो क्या कहलाएगा? विलेय। और पानी क्या कहलाएगा? विलायक। इसी तरह जब विलयन बनाएंगे तो उसके दो भाग होंगे, विलेय और विलायक। जिसकी मात्रा कम लगेगी वो विलेय होगा, जिसकी मात्रा अधिक होगी वो विलायक होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं विलयन के प्रकार। तब के लिए आप लोग नोट करते रहिए, हम इरेज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है विलयन के प्रकार। जो विलयन के प्रकार होते हैं अलग अलग आधार पर अलग अलग भागों में बांटे गए हैं।
चलिए सारे आधारों को जानते हैं। इसका पहला आधार है विलेय एवं विलायक की प्रकृति के आधार पर। सबसे पहले जानते हैं पहला बेस है विलेय और विलायक की प्रकृति के आधार पर। देखते हैं विलेय और विलायक की प्रकृति के आधार पर विलेय कुल 9 प्रकार के बनते हैं। बताया जाता है कि जो ठोस होता है वो द्रव के साथ विलयन बना सकता है, जो ठोस होता है वो गैस के साथ विलयन बना सकता है, जो ठोस होता है वो ठोस के साथ विलयन बना सकता है। उसी प्रकार गैस को उठाएंगे या द्रव को उठाएंगे, जो द्रव है ये भी ठोस के साथ विलयन बना सकता है, द्रव गैस के साथ विलयन बना सकता है, द्रव द्रव के साथ विलयन बना सकता है। कुल 6 प्रकार के विलयन हो गए। तीसरा देखिए, अब जो गैस है वो भी क्या कर सकता है, ठोस के साथ विलयन बना सकता है। गैस चाहेगा तो द्रव के साथ विलयन बनाएगा, गैस चाहेगा तो गैस के साथ विलयन बनाएगा। इस प्रकार विलेय और विलायक की प्रकृति के आधार पर कुल 9 प्रकार के विलयन बनते हैं। देख लीजिए, ठोस द्रव का विलयन, ठोस गैस का विलयन, ठोस ठोस का विलयन। 3 प्रकार के ये हुआ, ठोस द्रव का विलयन, ठोस गैस का, द्रव ठोस का विलयन, द्रव गैस का विलयन, द्रव द्रव का विलयन। 6 हुआ। गैस ठोस का विलयन 7, गैस द्रव का विलयन 8 और गैस गैस का विलयन 9। ये विलेय और विलायक की प्रकृति के आधार पर विलयन कितने प्रकार के बनते हैं, तो विलयन बनते हैं 9 प्रकार के। तीसरा आता है विलेयता के आधार पे। किस आधार पे, विलेयता। चलते हैं देखते हैं विलेयता, मजा ही आ जाएगा। विलेयता देखते रहिए। चलिए देखते हैं विलेयता। मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे जो विलेयता होता है, सबसे पहले जो टर्म विलेयता आया है इसको समझते हैं, विलेयता क्या होता है। चलिए देखिए, आप प्रैक्टिकल कीजिएगा घर पे। एक गिलास पानी लीजिएगा, गिलास में पानी भरिएगा और उसमें क्या करिएगा, लगातार चीनी के पार्टिकल्स को घोलते जाइएगा। लगातार जब इसमें चीनी डाल के इसको घोलते जाएंगे तो एक स्थिति ऐसी आ जाएगी जिसमें चीनी क्या होगा, ऊपर हो जाएगा। ये विलयन बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा। जब बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा, चीनी का उसमें घुलना बंद हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं कि इसकी विलयता क्या हो गई, पूरी हो गई। ये विलयन की विलयता क्या हो गई, फुल हो गई। तो विलयता को कैसे परिभाषित किया जाता है, बताया जाता है कि 100 ग्राम विलायक में, 100 ग्राम विलायक में जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे क्या कहते हैं, विलायक। 100 ग्राम विलायक में तुम विलेय की एक निश्चित मात्रा बोल सकते हो, जिसे मेरे प्यारे बच्चों विलेयता के नाम से जाना जाता है। देखो 100 ग्राम विलायक में तुम विलेय की निश्चित मात्रा ही घोल सकते हो, जिसे उस विलयन की क्या कहते हैं, विलेयता कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों बताया गया है कि विलेयता के आधार पर जो विलयन बनते हैं वो 3 प्रकार के बनते हैं। तीनों के बारे में आसानी से, आसान है, मजा आ जाएगा, ज्यादा दिक्कत नहीं है, एकदम सरल है चैप्टर। क्लास 9 की केमिस्ट्री एकदम इजी है। पहला है संतृप्त विलयन। पहला क्या है, संतृप्त विलयन। दूसरा असंतृप्त विलयन, सब में जोड़ देना, असंतृप्त विलयन। तीसरा अति संतृप्त विलयन। क्या जोड़ना है, अति संतृप्त विलयन। नोट्स बनाते चलेंगे तो उसको जोड़ते चलेंगे। चलिए देखिए, विलेयता के आधार पर विलयन कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन। समझते हैं संतृप्त विलयन को। संतृप्त विलयन क्या होता है, ऐसे विलयन जिसकी विलेयता क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है। जिसकी विलेयता क्या होती है, पूरी हो जाती है, उसे बोलते हैं संतृप्त विलयन।
और ऐसे विलयन जिसकी विलयता पूरी नहीं होती उसको बोलते हैं असंतृप्त विलयन। तीसरा, अब अतिसंतृप्त क्या होता है, तो ऐसे विलयन जिसकी विलयता क्या हो, पूरी हो, फिर भी इसमें हम और अधिक विलेय पदार्थ को क्या करें, घोले, और उसके लिए क्या दे, ताप दे, क्या दे, ताप। संतृप्त विलयन की विलेयता को बढ़ाने के लिए, ये संतृप्त विलयन है, इसकी विलेयता को हम चाह रहे हैं बढ़ाएं, तो संतृप्त विलयन की विलेयता को बढ़ाने के लिए जितना ताप देकर उसको और अधिक विलेय पदार्थ को घोला जाता है, उसमें ताप देकर और अधिक विलेय पदार्थ को घोला जाता है, तो जो विलयन तैयार होता है उसे बोलते हैं संतृप्त विलयन। फिर से देख लीजिए, संतृप्त विलयन की विलेयता को बढ़ाने के लिए ताप को देकर उसमें और अधिक विलेय पदार्थ को घोला जाता है, जिससे जो विलयन बनता है उसे बोलते हैं अति संतृप्त विलयन। ये टॉपिक विलयन का कवर हुआ। तीसरा टॉपिक सांद्रता के बेस पे आते हैं, लास्ट देते हैं सांद्रता के बेस पे। सांद्रता का मतलब होता है गाढ़ापन, और सांद्रता बताने के लिए हमेशा दो विलयनों में क्या होता है, तुलना होता है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक नोट कर लीजिए, तब आगे चलते हैं। चलिए देखते हैं सांद्रता के बेस पे। सांद्रता के बेस पे बताया गया जो विलयन होता है ये दो प्रकार के बन सकते हैं, या तो विलयन तनु हो सकती है, या तो विलयन क्या हो सकती है, सांद्र हो सकती है। दोनों को समझेंगे। सांद्रता के आधार पर विलयन को तनु और सांद्र बताने के लिए हमेशा दो विलयनों की क्या करते हैं, तुलना करते हैं। दो विलयन बनाइए। अब ये दो ग्लास हैं जिसमें समान मात्रा में जल भरे हुए हैं। इसमें भी 100 ग्राम जल है, इसमें भी क्या है, 100 ग्राम जल है। दोनों में वाटर लेवल क्या है, सेम है। जल क्या है, समान, इसमें भी 100 ग्राम, इसमें भी 100 ग्राम। अब इसमें अब देखो पहले वाले सॉल्यूशन में इसको फर्स्ट कर देते हैं, इसको क्या करते हैं, सेकेंड। पहले वाले में क्या करते हैं, हम 40 ग्राम नमक घोलते हैं, और दूसरे वाले में क्या करते हैं, 80 ग्राम नमक घोलते हैं। अब ये बताइए कौन सा विलयन अधिक गाढ़ा होगा। वेरी गुड, 80 वाला सबसे ज्यादा गाढ़ा होगा और 40 वाला क्या होगा, कम होगा। तो जिस विलयन, देखो दो विलयनों की तुलना में जिसमें अधिक विलेय पदार्थ होगा वो विलयन क्या कहलाएगा, सांद्र विलयन। जिसमें कम विलेय पदार्थ घोला होगा वो विलयन क्या कहलाएगा, तनु विलयन। चलिए अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, इस अध्याय का एक और वीडियो बनेगा जिसमें हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा सवाल लगाना और थोड़ा सा आगे 2-4 पॉइंट और अगले टॉपिक टेक्निकल इफेक्ट, निलंबन, सस्पेंड, निलंबन पढ़ना है, कोलाइडी विलयन पढ़ना है। आगे के वीडियो में सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे।